नारायण, मैं बिमला स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बिमला जर्नी में। आज मैं बताऊंगी कि सिला हुआ ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट नाप करेक्ट लिया जाता है, कैसे नापना चाहिए। उसके लिए हम पहले ब्लाउज को परफेक्ट ऐसे करके रख लेंगे, फिर ऐसे करके इसको यहाँ से शोल्डर से इंची टेप रख के बिल्कुल यहाँ जो गला का पट्टी लगा है ना, कटिंग, वहां पर रखेंगे इंची टेप। अगर यहाँ पर रख दिया, थोड़ा नीचे रख दिया, तो हमारा नाप गलत हो जाएगा क्योंकि शोल्डर डाउन होता है। यहाँ पर इंची टेप रखेंगे इससे करके, और कपड़े को भी खींचेंगे क्योंकि ये सिला हुआ कपड़ा है तो 14 है। पूरी लंबाई ब्लाउज की 14 है। साथ में लिख लेंगे हम 14 इंच हमारी पूरी लंबाई है। अब ये सिला हुआ ब्लाउज है, पूरी लंबाई तो इसकी 14 है ना। अब हम इसको प्लस करेंगे, आधा इंच ये ऊपर शोल्डर डाउन में गया, आधा इंच नीचे गया, 1 इंच हो गया। अब ये जो बेल्ट जोड़ेगा जुड़ेगा, आधा इंच इसका हो गया, और उसके बाद शोल्डर डाउन के आधा इंच अलग रख लेंगे हम। तो इसमें और आधा इंच ये प्लेट के लिए, इसमें हम प्लस करेंगे 14, 15, 16.5, 2.5 इंच प्लस करेंगे। फ्रंट पार्ट ब्लाउज के लिए बता रही हूँ मैं। इसमें 2.5 इंच, 2.5 इंच हम प्लस करेंगे। जैसे ये करेक्ट ब्लाउज हमारा 14 है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ 16.5 लेंगे, प्लस 16.5। इसकी लंबाई की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद सीधा हम लेंगे तीरा। तीरा को लेते समय ये गला को बिल्कुल ठीक रखना है, और सबसे ऊपर लेंगे हम ये 12 इंच इनका तीरा है ना, तो हाफ इंच सित्ता में रखेंगे हम ये। तो ये रेडी 11 इंच इनका तीरा है, तो हम कितना लेंगे, हाफ इंच इधर सिलाई में चला गया, हाफ इंच इधर सिलाई में चला गया, हाफ इंच हाफ इंच, 12 है तो इनका तीरा 14 इंच है। ठीक है, शोल्डर तीरा भी कह सकते हैं, शोल्डर भी कह सकते हैं, 14 इंच है, ऐसे नापेंगे। अगर हमने ऐसे नाप लिया और ये 12 है, 12 है, 6 ले लिया, तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ इंच इधर सिल गया है, हाफ इंच इसके, हाफ इंच इसके, हाफ इंच इसके, तो 2 इंच हमको प्लस करनी है रेडी में से। ये हुई तीरा की बात। अब हम गलाई के लंबाई कैसे ले सकते हैं, ऐसे करके। अगर ऐसी लेनी है, गला का लंबाई ऐसा लेना है ना ये, तो 8 इंच है, 8 इंच है, ऐसे करके तो हम 7 इंच लेंगे। लेकिन ऐसे करके जो जिसको अनुभव है वो लेंगे, जिसको अनुभव नहीं है, पहले तो ऐसे करके ये चेस्ट की लाइन है ना हमारी, यहाँ से एक सीधा ऐसे करके थोड़ा टिक लगा देंगे, ऐसे करके। फिर हम ऐसे नापेंगे, तो गला इनकी रेडी कितने में बना है, 6.5 में गला रेडी बना है। तो हम उसके लिए ऊपर आधा इंच सिलाई चला गया है ना, 7 इंच, 7 इंच इनका गला पूरा लंबाई है। साथ में इसमें लिख दूंगी मैं। अगर आप ऐसे करके नापेंगे गला, ऐसे करके नापेंगे, ठीक है, नाप लो ऐसे, लेकिन 1 इंच कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे करके गोलाई लगी है ना, वैसे ही ये ब्रॉड हो जाएगा। ऐसे करके भी आप कभी भी गला ऐसे नाप सकते हैं, ऐसे। जब आप तिरछा करके गला नापेंगे तो 1 इंच को माइनस करना पड़ेगा, 7 इंच इनका गला आएगा। ऐसे भी नाप सकते हैं, और ऐसे आप इसकी मदद से भी नाप सकते हैं। ये गला का हुआ। अब हमको यहाँ पर नापना है बाजू। तो बाजू कितना इन्होंने बाजू लिया है, ये सिलाई में इंच टेप रखा है इस तरह से, और ये 9 इंच इनकी रेडी बाजू है। तो हाफ इंच इधर चला गया, हाफ इंच इधर चला गया, तो बाजू की लंबाई कितनी है, 10 इंच है। 10 इंच बाजू की लंबाई है, 10 इंच। और उसके बाद बाजू की गोलाई ऐसे नापेंगे, ये ऐसे नापेंगे, तो 5 इंच है ना ये, तो 10 इंच, 5 आगे के, 5 पीछे के, 10 इंच है, तो 5 लिखेंगे हम। हाफ आता है मोहरी के दूसरा भाग। बाजू गोलाई
5 इंच है। इस तरह से हम रेडी कपड़े से नाप लेंगे। तो जो जो हमारी सिलाई में गई है वो तो करेंगे हम प्लस, बट फ्रंट वाले पार्ट में हमारे ब्लाउज के ज्यादा प्लस होते हैं, वो चौड़ाई में भी ज्यादा प्लस होते हैं। हुकाई पट्टी के लिए हाफ इंच तो छोड़ना ही होता है। उसके बाद ये प्लेट जाती है, इसके लिए भी हाफ इंच छोड़नी होती है। ये प्लेट डलते हैं और ये डलते हैं, इसमें 3 जॉइंट होते हैं, 1 2 3। इसके लिए भी फ्रंट के पल्ला जो है हमेशा बड़ा कटा जाएगा, उसमें 2.5 से 3 इंच तो प्लस होगा ही होगा फ्रंट के लिए। ठीक है, ये है बेल्ट वाली ब्लाउज की, मैं यहाँ पर नाप करके दिखा रही हूँ। कोई भी रेडी कपड़े से आप नाप लेंगे तो इसी तरह से नापना है। अब चेस्ट नापेंगे हम। लंबाई नापने के बाद ऐसे रखेंगे सीधा इसको, कपड़े को ऐसे। तो इनका चेस्ट है 36, 18 है ना, ये एक तरफ फ्रंट पार्ट में 18 है तो बैक पार्ट में भी 18 होगा। तो इनका चेस्ट कितना है, 36 इंच है। तो इसमें हम प्लस क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में सबसे पहले तो ये हुक बटन लगेगी, वहां पर हम हाफ प्लस करेंगे। उसके बाद हम 2 इंच के सिलाई मार्जिन फिटिंग ले लेंगे। तो 2.5 भी हमारे चौड़ाई में इसकी ब्लाउज के चेस्ट के बाद रेडी सिलाई में 2.5 हम प्लस कर देंगे। तो 36 में क्या हो जाएगा, 38.5 हमारी पूरी ये चेस्ट का हो गया। अब हमको कमर की नापनी है, तो कमर के भी ऐसे नापेंगे हम। ऐसे वैसे कमर की नापने की जरूरत नहीं है, हाफ इंच कर सकते हैं। फिर भी मैं बता रही हूँ, 15 इंच कमर है ना, तो यहाँ पर हमारी 15 इंच कमर है तो 2.5 इसकी प्लेट चली जाती है। ये अच्छे शेप के लिए 2.5, इसमें 2 इंच लेंगे क्योंकि ये 36 है ना, इसीलिए 2 इंच ही लेंगे। 15 है तो 15 दूना 30, 30 कमर है तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 30, 32, 34, 17, हाँ 34 लेंगे हम यहाँ पर। कमर के लेंगे 34 इंच, 34 का फोर्थ लेंगे। ये कमर के नाप लिया हमने, ये तो हुई कमर के नाप। देखिए ये फ्रंट पार्ट का ब्लाउज मैंने मेजरमेंट कैसे लेना है बता दिया है। अब मैं ये नाप लगा के दिखाऊंगी। 7 इंच तीरा है ना, सबसे पहले यहाँ पर हाफ इंच के एक लाइन खींच देंगे हम। वो किस लिए, शोल्डर डाउन के यहाँ पर कभी भी हम प्लस नहीं करेंगे। हाफ इंच के हम यहाँ पर एक, अगर कपड़ा कम टेढ़ा है तो हाफ इंच के हम, ये 40 से नीचे वालों के लिए है, हाफ इंच के एक सीधा से लाइन खींच देंगे। इसी में से हम शोल्डर डाउन करेंगे। एक लाइन खींच दिया ना ये, उसके बाद इसमें से लगाएंगे 7 इंच तीरा, ऐसे करके शोल्डर के 7 इंच लगाएंगे। फिर यहाँ भी लगाएंगे शोल्डर के हम, इस लाइन में से जो हाफ इंच मैंने छोड़ा है 7 इंच। देखिए अब ब्लाउज की पूरी लंबाई कितना था, 14, 14 में हमने 2.5 प्लस कर लिया तो कितना हुआ, 16.5 हम इसके पूरी लंबाई लेंगे। वो क्यों लेंगे मैं उसमें समझा चुकी हूँ, इसमें भी मैं बताऊंगी क्यों लिया है। ये देखिए ये हमने 16.5 में एक निशान लगा दिया। अब ऐसे करके चेस्ट के लिए लेंगे हम, तो सबसे पहले 7 में एक लगा देंगे, फिर 38 का 36 इनका है तो 9 में लगाएंगे एक निशान, और 2 इंच मैं लूंगी सिलाई मार्जिन। इस तरह से मैं 11 इंच में एक निशान लगा के इसको नीट करके ऐसे ऐसे खींच दूंगी। देखो ऐसे खींच दूंगी, फिर ऊपर से नापूंगी। ब्लाउज है ना, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या ये 7 इंच है, हाँ बिल्कुल करेक्ट 7 इंच है। अब बताइए मेरा ये क्या, यहाँ पर थोड़ा निशान इसलिए लगाया है मैं समझा दूं। मैंने यहाँ पर सीधा 36 के 9 ले लिया, तो ये क्यों,
यहाँ पर 9.5 लूंगी 30 इंच के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं हुकाई के लिए 1/2 इंच अलग सा एक लगा दूंगी। ऊपर से ही हम फ्रंट पार्ट के लिए हुकाई के लिए 1/2 इंच अलग से एक निशान लगा देंगे पूरी में। ऐसे करने से हमारा आगे पीछे का पल्ला बराबर रहेगा। अगर हम ये 1/2 इंच के निशान नहीं लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आगे का पल्ला छोटा और पीछे का चौड़ा हो जाता। अक्सर ब्लाउज में आप लोगों ने देखा होगा पीछे का पल्ला बड़ा होता है, आगे का कम होता है। वो इसीलिए कि ये हुकाई के लिए नहीं छोड़ते हैं। ये है हुकाई के लिए छोड़ने के बाद अब लेंगे हम यहाँ पर अच्छे से चेस्ट का। चेस्ट के कितना 9। फिर सिलाई मार्जिन ले लूंगी मैं 2 इंच। ये हमारा है राइट निशान। ठीक है। अब ये था मेरा लंबाई। यहाँ से मैं ले लूंगी कमर के लिए 30 था उसमें, तो यहाँ पर 1/2 इंच इसका फोल्ड हो गया। ऐसे करके ऐसे भी नाप सकते हैं। और इसके हम सबसे अच्छा नाप है हमारा ये। अगर हमने ये चेस्ट 11 लिया है, पूरा नाप 11 में लिया है, तो कमर हम 10 में ले लेंगे। ऐसे करके 10 इंच में लेके 2 के मार्जिन देखिए ऐसे खींच लेंगे एक लाइन सबसे नीट। अगर बार बार हिसाब ना, अब हम 16.5 है क्या इधर से 16.5। अब यहाँ से भी इस लाइन को भी नापेंगे। ये नहीं, यहाँ पर है 16.5। ब्लाउज को हमेशा एक सूत, आधा इंच तो बहुत है, एक सूत से भी गलत हो जाता है। इसलिए दोनों तरफ से नाप के सबसे पहले ये निशान खींच ले। कौन कौन सी निशान खींच ले? एक तो आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, जिसके 40 तक के हैं उसके लिए आधा इंच डाउन करेंगे शोल्डर। अगर 40 से ऊपर है तो 1 इंच डाउन करेंगे। अगर यहीं पर बोट नेक लेनी है तो भी 40 से कम वालों का 1 इंच ही शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि बोट नेक में ज्यादा शोल्डर डाउन करनी होती है। उस ये एक्स्ट्रा निशान लगेगा, ये नाप के अंदर नहीं आएगा, ये 1/2 इंच। और फ्रंट पार्ट में जो ये 1/2 इंच है ये वाली, ये भी नाप के अंदर नहीं आएगा, इसका भी कोई गिनती नहीं होगा। ये हुक आई के लिए जो हम पट्टी जोड़ेंगे फोल्ड होता है उसके लिए है ये करेक्ट। आगे पीछे ना, ये 1 2 3 लाइन खींचना है सबसे पहले शोल्डर डाउन का, चेस्ट का, फिर कमर का। उसके बाद यहाँ से भी नापे, यहाँ से भी नापे। एक सूत के कम ज्यादा भी ब्लाउज किसी में भी नहीं होना चाहिए, फिर ब्लाउज में हो गया तो हम बिठा ही नहीं सकते हैं। कमर का हिसाब क्या लगानी है, ऐसे करके इसमें से आप 1/2 इंच ही हम लोग कम लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है ना। 1/2 इंच कम इसलिए लेंगे, यहाँ पर जो टस्क डाला जाएगा, ब्लाउज का डॉट जो डाली जाएगी वो 2 इंच के लिया जाएगा। तो इसलिए हमारी ब्लाउज फिट बैठता है, इसीलिए हमने यहाँ से नाप लिया है। मैंने यहाँ से नाप लिया, मेरा 11 है तो मैंने यहाँ पर 10.5 में ऐसे करके लेनी है, और 2 इंच में यहाँ से ऐसे करके खींचनी है, ऐसे करके खींचनी है। उसके बाद जाके हमको क्या करना है, यहाँ पर 7 इंच में एक सेम लगा के ऐसे मैं यहाँ पर 7 इंच लगा दूंगी। सबसे पहले 7 इंच को मिलाऊंगी मैं 7 इंच से यूं मिला दिया। फिर ये सेकंड, ये कमर के चेस्ट के लाइन कमर से यूं लगा दूंगी। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से यूं लाइन लगा दूंगी। ये मेरी लाइन लग चुकी है। अब यहाँ पर आया बात की, ये लेनी है हमको गला। ये गला यहाँ पर बताया गया भी गला लेना है, तो भी गला मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आधा या 1 इंच चौड़ाई में 1 से 1.5 इंच लंबाई में ज्यादा नापा जाता है। तो यहाँ पर मैं गला लूंगी 3 इंच, भी गला में 3 इंच लूंगी, और लंबाई में मैं लूंगी 7.5 इंच, क्योंकि भी गला थोड़ा इनका 7 है गला रेडी, उसमें नापा था। मैं 7.5 लूंगी, भी गला में थोड़ा सा चौड़ाई लेनी है। ऐसे करके मैं यहाँ पर इससे ऐसे
मिला दूंगी ऐसे। अब देखिए भी गला मैं मिला के कैसे निशान लगाऊंगी। ये जो आधा इंच छोड़ा है ना, वहीं से ऐसे लगानी है ऐसे। ये एक तो है, ये वाला भी गला भी है, लेकिन अभी हर कोई ये थोड़ा दूसरा वाला भी गला मांग रहा है। यहाँ से मैं कई बार बता चुकी हूँ, आधा इंच तक ऊपर लाके फिर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हल्का सा ये धनुष की तरह निशान कर देनी है, फिर ऐसी उसी में मिलानी है। ये गला सबसे आजकल ट्रेंड में है, इसी गला का यहाँ पर मांग है आजकल। ये यहाँ पर मिला देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन कहाँ से करेंगे, जो छोड़ा है ऊपर, ये यहाँ से शोल्डर डाउन करने से हमारे ब्लाउज का कोई भी नाप गड़बड़ नहीं हुआ। शोल्डर डाउन करेंगे कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ। अब देखिए हमको फ्रंट की लगानी है ना निशान, फ्रंट के लिए आर्मोल। अब ऐसे फ्रंट के लिए यहाँ से तो हमारी बराबर आना चाहिए, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे करके हम ऐसे यहाँ पर मिला देंगे, इस तरह से यहाँ पर मैं मिला दूंगी। अब बात रही कि आपने तो मिला दिया, जिस किसी को भी अंदाजा नहीं है, ये इधर से आधा इंच में नाप ले। देखो मेरा करेक्ट आया है, आधा इंच ऐसे ले और इंच टेप को यहाँ तक पकड़े 7 में, फिर फोल्ड करते हाफ में यूं यूं करके ऐसे निशान लगा ले। अब ये निशान में से आधा इंच अंदर आ गया है, देखो करेक्ट आधा इंच में टच मेरा हुआ है। ये देखिए, ये फ्रंट का आर्मोल ऐसे छांटना है। अगर हमने इसको कम छांटा तो हमारे यहाँ पर आर्मोल में कपड़ा जमा हो जाएगा, ज्यादा छांटा तो हमारा ये खिंच जाएगा। ये तो हो गई मेरी गला और आर्मोल की बात। अब टक्स पॉइंट कैसे लगाएं। टक्स पॉइंट हम ऊपर से नापेंगे, ये 40 से कम है ना, तो इसकी 40 से कम वालों के लिए हम 10 ही लेंगे ऊपर से। 10 10 में एक यहाँ पर निशान लगा देंगे टक्स पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद निशान लगा, यहाँ निशान लगा के 1.5 में सीधा उसी के नीचे डाउन में 1.5 में एक निशान लगा देंगे। फिर उसी के डाउन में से यहाँ पर सीधा ऐसे लेंगे 1.5, फिर सीधा यहाँ से भी 4 लगाने हैं, यहाँ से भी लेंगे हम ऐसे ऐसे करके 1.5। ये हो गया हमारा, 4 में टस लग गए ये। तो हम फिर इसको यहाँ सीधा ऐसे इसको यहाँ मिला देंगे, और जो ये लगा है ना इसको ऐसे मिला देंगे, और नीचे वाले को सीधा ऐसे नीचे मिला देंगे, और जो ये है इसको ऐसे करके हम सीधा ऐसे करके नीचे मिला देंगे। ये लग गई हमारी टच पॉइंट लग गई। अब ये तो आएगा हमारा 2 इंच में हम लेंगे, 1 इंच इधर 1 इंच उधर, इसका अच्छे से बैठाने के लिए। तो ऐसे करके ऐसे भी लगा सकते हैं आप ऐसे, ये 2 इंच में हम लेंगे। इसको अच्छे से मैं आज समझाऊंगी, फिर नेक्स्ट टाइम है ना स्किप किया जाएगा। ये देखो, इसमें तो 1 इंच इधर 1 इंच इधर 2 लेंगे, बाकी सब में हम लेंगे हाफ हाफ इंच। यहाँ पर रख के हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, इसका भी हाफ इंच ऐसे हाफ इंच ऐसे, सेम इसको भी हाफ इंच ऐसे हाफ इंच ऐसे टस्क लगा के इसको ऐसे मिला देनी है। देखो इनके हाफ हाफ इंच ही आएगा, इनके ऐसे ऐसे बना देनी है। ये हाफ इंच है ना, ऐसे करके लेंगे हम इसमें से ये, और ये इसको भी सेम लेंगे हाफ इंच, यहाँ से आया है ये हाफ इंच ऐसे, देखिए ऐसे लगी है ये हाफ इंच। देखिए ये टस्क पॉइंट भी लग गया है मेरा। अब इसमें क्या लूंगी मैं, बेल्ट।
बेल्ट इधर से लूंगी मैं 3.5 इंच बेल्ट, और इधर से लूंगी मैं 3 इंच, ऐसे करके इधर से 3 इंच बेल्ट लूंगी मैं। अब बेल्ट को कैसे मिलानी है, हल्का सा इधर से गोलाई देके ऐसे करके बेल्ट को सीधा 3 इंच में, ऐसे देखो, ऐसे हल्का गोलाई देके 3 इंच में बेल्ट को ला दिया। हो गया मेरा ब्लाउज की परफेक्ट लाइनिंग लग गई, ये ड्राइंग हो गया अच्छे से। अब समझ आई होगी, देखिए अब मैं इसको काटूंगी। देखो मेरी ये ड्राइंग बिल्कुल फिट है, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। देखिए मैं फ्रंट पार्ट के अब कटिंग करूंगी। सबसे पहले यहाँ से मैं काट दूंगी इसको ऐसे करके, ये बिल्कुल ऐसे करके काटूंगी ये ऐसे करके। देखिए मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर करूँगी ये शोल्डर डाउन, और यहीं से मैं गला को काट दूंगी। देखिए ये गला कट चुका है। अब बेल्ट को भी मैं निकाल दूंगी, यहाँ पे ये जो बेल्ट लगाया है। इस तरह से हो गया हमारा ये ब्लाउज की कटिंग। अब इसी को मेन फैब्रिक में रख के हम काटते हैं ब्लाउज को। देखिए अब मैं पीछे के ब्लाउज के लिए यहाँ पर लगाऊंगी निशान, पीछे के पल्ले के लिए निशान। ये पीछे के लिए लगाऊंगी निशान। सब कुछ तो सेम होगा इसमें, लेकिन पीछे के लिए थोड़ा छोटा होगा। अब सबसे पहले सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर, क्या 1/2 इंच हम ये शोल्डर डाउन के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। ऐसे करके 1/2 इंच मैं यहाँ पे सीधा एक निशान शोल्डर डाउन के लिए ऐसे लगा के सीधा छोड़ दूंगी इस तरह से। अब इसको हुकाई पट्टी का यहाँ जो 1/2 इंच लगाते हैं वो नहीं छोड़ेंगे, और इसकी सीधा 14 है तो पीछे का सिर्फ 15 ही जाएगा। इसमें बीच में पट्टी से हट कुछ लगनी नहीं है। 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच उधर के लिए जाके सीधा 14 का 15 होगा। और ये देखिए ये इसमें 7 इंच तीरा का है तो शोल्डर का, और ऐसे करके भी 7 इंच ये शोल्डर का हुआ, और ऐसे करके ये 7 इंच ये, फिर 36 का 9, ये 2 इंच सिलाई मार्जिन की हो गई। ऐसे ही का ये पूरा कितना आया 11। तो यहाँ पर 10.5 में एक निशान लगा के ये 2 इंच में सिलाई मार्जिन में ऐसे लगा दूंगी। अब इसको ये नीट लाइन, पीछे का तो बहुत इजी होता है, एक लाइन ऐसे यहाँ खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया। अब हम नापेंगे क्या ये 7 फिट बैठा है, ऐसे 6.5, ये यहाँ पर मेरा 7 आएगा, इसीलिए इसको सीधा ऐसे ऐसे नापनी है। और ये पूरा मेरा 15 है, तो ये 15 में आया है क्या, हाँ ये करेक्ट 15 में आया है, ऐसे करके ये। अब ये 7 इंच से 7 इंच में मैं ये लगा दूंगी ऐसे, और इधर 2 इंच में 2 इंच के मार्क
मिला के ऐसे, और इसको सिलाई मार्जिन से सिलाई मार्जिन लगा। अब मैं इसमें इसका गला थोड़ा अलग कटने वाला है, तो मैं इसका गला लूँगी। यहाँ पे 2 एंड आगे का 3 लिया है ना, तो यहाँ पे 3 लूँगी। ये लंबा है गला, फिर ये इसमें अलग कटने वाला है और पीछे का गला अलग कटने वाला है। नीचे से मैं नापूंगी, यहाँ पर 4 एंड हाफ में मैं लगा दूंगी। लाइनिंग में अलग, मेन फैब्रिक में अलग लगना है। हाफ इंच नीचे, हाफ इंच ऊपर चला जाएगा यहाँ से सिलाई में। ये हाफ इंच नीचे, 4 एंड हाफ लिया ना मैंने, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर, तो यहाँ पर 3 एंड हाफ का क्या लग जाएगा हमारा, पट्टी एक हमको मिल जाएगा। यहाँ भी मैं 3 इंच में ऐसे लूँगी। अब इसको ऐसे मिला दूँगी, ये ऐसे मिला दूँगी। फिर इसको मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन कर लूँगी इस तरह से, ऐसे शोल्डर डाउन करके। अब इसकी आर्म होल में बाहरी से बाहर ऐसे ले लूँगी। अब देखिए इसके आर्म होल को भी ऐसे करना है, ये ऐसे करके ये हाफ है ना, यहीं तक आर्म होल पहुँचना है। इससे ऊपर अगर हमने काट दिया तो हमारा कंधा गिरेगा। ये ऐसे करने हैं। ये हमारा लग चुका है। अब देखिए इसमें झोल क्या है, गला है हमारा पीछे का बनाना। इसमें है लाइनिंग में तो ये गला कटेगा, और जो मेन फैब्रिक में है बोट गला कटेगी। बोट गला के लिए कम से कम हम लेंगे यहाँ पे 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ यहाँ तक हमारा बोट गला इसमें कटने वाला है। और ये लाइनिंग में अलग गला, मेन फैब्रिक में अलग अलग गला, दो यहाँ पर हमारी गला बननी है। थोड़ा फैंसी वाला गला बननी है। बोट नेक के लिए मैंने 2 एंड हाफ ये ले लिया है, या अलग छोड़ दिया है। अब हमारे यहाँ पर फैंसी को गला को थोड़ा फैशनेबल बनाना है, तो मैं उसके लिए पहले 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ और 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ, ऐसे में एक एक निशान मैंने ऐसे खींचनी है। और ये लेनी है मैंने 1 इंच, ज़्यादा नहीं लेनी है। यहाँ 1 इंच, 1 इंच और 1 इंच, 1 इंच। जो ये मैंने लाइन लगाया है ना, वो समझाने के लिए लगाया है कि पीछे बोट गला जाना है। इसमें इस लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, कटेगी नहीं। और यहाँ पर ये बोट गला आना है, यहाँ पर भी मैं 1 इंच का ऐसे में ले लूँगी। ऐसे करके 1 इंच लगा दूँगी। एक लाइन 1 इंच वाले में ऐसे खींच देती हूँ, ये रही। फिर जाके हाफ इंच का एक लाइन और ऐसे यहाँ पर मैं ऐसे खींच देती हूँ। अब जाके मैं यहाँ पर ये जो ये हाफ इंच है ना, उसके ऐसे ले लूँगी, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ये वाली डिजाइन हमारे गले में लगने वाला है, ऐसे ऐसे। और यहाँ से भी हाफ इंच में ऐसे और ऐसे। ये डिजाइन मेरी बनने वाली है, ऐसे ऐसे। ये पीछे का गला का मेरा होने वाला है डिजाइन। बट मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अभी इसको काटूंगी नहीं, ये मैं बनाऊंगी बुकरम में। गला कैसे बनने वाला है ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर किया है। अब मैं यहाँ काट दूंगी पीछे का गला,
और पेस्टिंग पेपर में मैं गला बनाऊंगी सेम ऐसे, शोल्डर डाउन करके पीछे का भी। कभी भी डिजाइनर गला, और इसमें डिजाइनर गला में सीधा कपड़ों में नहीं काटना है। ये कट चुका है मेरा पीछे का भी, ये रही। थोड़ा मेन फैब्रिक जो है ना, वो लाइनिंग से थोड़ा सा हम बड़ा काटेंगे मेन फैब्रिक को, इस तरह से। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चौड़ाई में भी और उसमें भी। ये मैंने मेन फैब्रिक में रख लिया है, ब्लाउज की मेन फैब्रिक है ये। मैं इसको कट करूंगी इस तरह से। ये थोड़ा बड़ा काटनी है ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ब्लाउज में ना हो। देखो ये पीछे के लिए कटा है मेरा, ऐसे रख के मैं इसको भी मेन फैब्रिक को भी इसमें से ऐसे ऐसे काट देंगे। देखिए ये हो गया हमारा दो पल्लू के लिए। अब ये जो बचा है ना, ये जितना बचा है इसी में से हम बाजू लेंगे। जितना हमारा बन पाता है ये इतना ही बाजू आएगा। बाजू की लंबाई जितनी आ रही है मैं उतना लूंगी। कपड़ा जितना है उतना ही हमारा होगा, बस 12 इंच। और यह हमारे बेल्ट के लिए चला जाएगा और पट्टी के लिए चला जाएगा। 12 इंच से ज़्यादा हमको बाजू नहीं मिलने वाला। ये रही। कपड़े लाइक्रा में सेट करते हैं ना, तभी हमको सुनिश्चित करनी है कि कपड़ा उल्टा कहाँ है सीधा कहाँ है। इसीलिए मैं ये अच्छे से बिठा के उल्टे के तरफ, कपड़ा उल्टा तरफ होना चाहिए, लाइक्रा दरदरा तरफ होना चाहिए। लाइक्रा के दरदरे में कपड़े के उल्टे साइड रख के हम ऐसे रख के, देखिए पहले मैं ये एक्स्ट्रा है ना जो रखने के बाद ये ऐसे लाइक्रा काट दूंगी। अगर ये मैं नहीं काटूंगी तो प्रेस से मेरा लाइक्रा फैब्रिक सिकुड़ जाएगा, जो दूसरे के लिए काम आने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले इसको मैं निकाल दूंगी काट के। देखिए ये रही, मैंने काट दिया। अब मैं इसमें प्रेस लगाऊंगी आराम से, कपड़ा को लाइक्रा मैं सेट कर लूंगी। ये डिजाइनर करनी है, ब्लाउज अच्छी करनी है तो लाइक्रा लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कपड़ा कॉटन का है और कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो लाइक्रा की ज़रूरत नहीं है। सिल्क के और नेट के इस तरह के कपड़ों में तो लाइक्रा चाहिए ही है। जो ये ब्लाउज है ना, ये इसमें ब्लाउज तो बन जाएगी लेकिन इतनी सुंदर नहीं दिखती जो इसकी, इसमें डिजाइनर चाहिए। गला तो इतना सुंदर नहीं दिखता जितना लाइक्रा लगाने के बाद ये दिखेगा। देखो मेरा ये लाइक्रा लग के ये आगे पीछे के दोनों पल्लों में रेडी हो चुका है। इस तरह से हो चुका।